Assalamu alaikum everybody. So today we are covering a very important topic, that is why is youth leaving Pakistan and किसकी गलती है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, तो अब ये बात कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है कि तकरीबन मेरा ख्याल है शायद मुल्क के 90% या 80% यूथ मुल्क से बाहर जाना चाहती है। कोई भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहता, कोई भी अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देख रहा। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, और क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है इसलिए लोग चाह रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल सिचुएशन से पहले भी बहुत सारे लोग पहले भी मुल्क से जा रहे थे, और खैर पॉलिटिकल सिचुएशन भी पाकिस्तान की कई दिहाइयों से ख़राब चल रही है। 20-25 साल तो हो गए हैं हमें देखते हुए कि उसमें कोई बेहतरी आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और हर 5 साल बाद जो भी आता है वो मतलब मुल्क ठीक हो ना हो, पॉलिटिकली भी चीज़ें ठीक नहीं हो पाती कि बेहतर अंदाज में गवर्नेंस ही सामने आ जाए, बेहतर अंदाज में इलेक्शन ही सामने आ जाए, ये चीज़ें सामने नहीं आ पाती। तो ये तमाम चीज़ें भी इश्यूज़ हैं, लेकिन जो बेसिक इशू है ना, जिसके लिए तमाम लोग बाहर जा रहे हैं और जिसके लिए लोगों को अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता, वो है इकोनॉमिक्स, फाइनेंसेस। जो भी पाकिस्तान से बाहर जाता है वो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पहले से ही बहुत अमीर होते हैं और वो लाइफस्टाइल के लिए और बाकी चीज़ों के लिए मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं और सेटल हो रहे होते हैं या किसी और मुल्क में कारोबार सेट कर रहे हैं। ये ऐसे भी लोग होते हैं जो पाकिस्तान से करोड़ों रुपए लेके जाते हैं और अमेरिका वगैरह में जाके कारोबार सेट करने के ऊपर वीज़ा ले लेते हैं और उसी से बाद में उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज है। जो ज़्यादा परसेंटेज है वो यही है जो यहाँ पे मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए मुल्क से बाहर मूव कर जाते हैं। तो और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल कंडीशन है लोगों की और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही कम है। अगर आप मिसाल ले लें कि एक अच्छा ग्रेजुएट जो एग्जेक्टिव जॉब कर रहा हो, किसी अच्छी फील्ड में उसने ग्रेजुएशन भी किया हुआ हो, लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, या MBBS डॉक्टर है, इस तरह की तमाम चीज़ें, वो एक बहुत ही एलीट किस्म का स्टूडेंट रहा हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा उसका एकेडमिक रिकॉर्ड हो, और उसके बाद भी अगर वो फ्रेश इंजीनियर जॉब करता है तो फ्रेश इंजीनियर्स की या फ्रेश डॉक्टर्स की आजकल जॉब स्टार्ट होती है, जितना मुझे इल्म है, 50,000 से 1,50,000 के दरमियान। इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होती होगी, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। ज़्यादातर इसके आसपास ही होती है कि या तो डॉक्टर्स की थोड़ी सी कम होती है कि आप 50,000 जो लगा लें, और वो भी हॉस्पिटल वगैरह पे डिपेंड करता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का भी सॉफ्टवेयर हाउस पे डिपेंड करता है कि आप कम से कम 50,000 लगा लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,50,000 लगा लें, या बहुत ही हो जाएगा तो 2 लाख लगा लें। तो अगर आप इन पैसों को अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि देखें हमारे जो खर्चे हैं ना, हमारे एटलीस्ट 50% खर्चे या 60% खर्चे डॉलर से जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डॉलर्स के साथ। हमारी बिजली डॉलर से जुड़ी हुई है, हमारी गाड़ियों की कीमतें डॉलर से जुड़ी हुई हैं। एक वक्त होता था कि आपको जो सामने मीरा नज़र आ रही है वो गाड़ी 10-12 लाख रुपए में मिल जाती थी, 9-10 लाख रुपए में अच्छी मीरा मिल जाती थी। आज वही गाड़ी आपको 24-25 लाख रुपए में मिलती है। उसका रीज़न यही है कि डॉलर्स की कीमत डबल हो चुकी है, और जब डॉलर्स डबल होता है तो फिर तमाम चीज़ें, नई और पुरानी हर तरह की गाड़ी भी की कीमत भी बढ़ जाती है। क्योंकि जब इसका नया मॉडल ही इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा 35 लाख रुपए में, बाहर से आप डॉलर्स में ख़रीदेंगे, फिर 200% टैक्स देंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, तो 35-40 लाख रुपए में इंपोर्ट हो रहा होगा। जब न्यू मॉडल 35 लाख में इंपोर्ट हो रहा होगा तो पुराना मॉडल ऑटोमेटिकली 22-25 लाख तक पहुंच जाएगा। अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि हमारे जो खर्चे हैं ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डॉलर के रेट के साथ। हमारे मोबाइल्स, लैपटॉप्स, गाड़ियाँ, बिजली की जैसे मैंने बात की अभी, इसके अलावा
खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि हम लोग जो मुल्क है ना वो इंपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग हर चीज़ ही तकरीबन इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन सी चीज़ें जो इंपोर्ट नहीं कर रहे? एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत कम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। ये जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट भी बोला जा सकता है कि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं। तो आप लगा ज़्यादा रहे हैं और कमा कम रहे हैं। ये हमारा टोटल जो इशू है हमारे पूरे मुल्क का, वो ये है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे खर्च, तो अगर आप उस सैलरी को डॉलर्स में कन्वर्ट करें, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि किसी की 1.5 लाख रुपए सैलरी, अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 400 नहीं, तकरीबन 450 500 इतने डॉलर्स बनेंगे। तो $500 अगर किसी फ्रेश ग्रेजुएट की सैलरी आप लगा रहे हैं मुल्क के अंदर, और एक फ्रेश ग्रेजुएट जो बहुत अच्छी उसने तालीम हासिल की है वो $500 कमाता है, तो ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। फिर हर इंसान कोशिश करेगा कि ये इतने अच्छे मौसम, अच्छा मुल्क, खूबसूरत चीज़ें, तमाम चीज़ें छोड़ के एक ऐसे मुल्क में शिफ्ट हो जाए जहाँ पे फ्रेश इंजीनियर को 4-5 हज़ार डॉलर्स मिलते हों और वो अपनी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें और तमाम ख्वाहिशात, ये जितनी भी नीड्स हैं वो इजीली पूरी कर सके। क्योंकि इस वक्त तो हम लोग अगर कोई छोटी मोटी जो हमारे पास जो पूरी दुनिया के लिए बेसिक नीड्स हैं, आजकल के दौर के हिसाब से बेसिक नीड्स हैं तो नहीं एक्चुअली, लेकिन जो दुनिया ने बनाई हुई हैं हम मान लेते हैं वो चले नीड्स हैं इंसान की, वो भी हमारे लिए लग्जरीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेसिक आईफोन, एक अच्छा मोबाइल, एक अच्छा लैपटॉप, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए लग्जरीज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्ट्रा रिच पीपल ही पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकते हैं। लेटेस्ट आईफोन हर बंदा नहीं अफोर्ड कर पाता। लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ से कंपेयर करें तो वहाँ पे अगर एक नॉर्मल जॉब वाला बंदा भी है तो उसकी सैलरी, मंथली सैलरी की 30-40% में एक आईफोन आ जाता है, तो वो आराम से आईफोन खरीद सकता है। हमारे यहाँ इशू ये है कि हमारी सैलरी का 30-40% तो क्या होना था, हमारी 2-3 महीने की सैलरी मिला के एक आईफोन आ रहा होता है। तो इसलिए ये चीज़ें इंसान की पहुँच से दूर हो गई हैं। तो सबसे पहला मसला तो है फाइनेंशियल कंडीशन और अफोर्डेबिलिटी। पाकिस्तान में रह के या पाकिस्तान में कमा के आप अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अच्छी चीज़ें अफोर्ड करें। दूसरा ऑप्शन, जैसे मैं नॉर्मली सिखाता हूँ, फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप रिमोट जॉब करें, जो भी करें उसमें आपकी डॉलर्स इनकम होती है, डॉलर्स या तो डॉलर पैक्ड इनकम होती है, तो उसमें आपको इतना मसला नहीं होता। आप अगर 1500-2000 डॉलर्स भी कमा रहे हो महीने के, तो अब वो आपका एक पाकिस्तान में 5-6 लाख रुपए अच्छा अमाउंट बन जाता है, और 5-6 लाख रुपए में आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं पाकिस्तान में। स्मॉल फैमिली ऑफ 4 और 5, a family of 4 or 5 can have a very good life in Pakistan in 5 lakhs I believe in 2024। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाएं और अपनी इनकम जो है वो डॉलर्स के साथ पैक कर दें, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद इशू क्या आ जाता है? इसमें इशू आ जाता है मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन का, जो दूसरा बड़ा रीज़न है ख़ास तौर पर कराची से लड़कों के जाने का, कि मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ख़राब है। जब आप सुबह गाड़ी में बैठते हैं या अपने बाइक पे बैठते हैं तो आपको एक एहसास से तहफ़्फ़ुज़ जो होता है ना, वो नहीं होता। आपको यही लगता रहता है कि अभी कोई आ जाएगा और मुझसे बाइक या गाड़ी या मोबाइल मेरा छीन के चला जाएगा। आपको जान का भरोसा नहीं है। कहीं रात को आप आइसक्रीम खाने जाएंगे, आपको पता नहीं है, कोई भी आगे कभी भी आपसे स्नैचिंग करे, और इन वर्स्ट केस स्नैचिंग करते हुए आपको जानी नुकसान भी दे के चला जाए। माली नुकसान बहुत जल्दी कवर हो जाता है, वो जितना बड़ा मर्जी हो, लेकिन जानी नुकसान का इशू ये होता है कि अगर आप थोड़े इंजर्ड भी हो गए तो वो आपको एट द एंड बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी देगा और आपका माली नुकसान तो करेगा ही, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप अच्छे हॉस्पिटल में जाएं तो एक नॉर्मल सर्जरी भी एटलीस्ट 3 लाख और
अगर थोड़ी सी बड़ी सर्जरी हो जाए तो 10-20 लाख तक पहुंच जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इनके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, फाइनेंशियल कंडीशन, सिक्योरिटी सिचुएशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से यूथ पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहती है। और टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। आई वुड नेवर वांट टू लीव पाकिस्तान इन गुड कंडीशंस। मतलब मेरा मानना है कि आपको अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या आप एक अच्छी सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं और एक आपकी एक अच्छी लाइफ चल रही है, तो मुल्क को छोड़ना इतना अच्छा डिसीजन नहीं होता, क्योंकि हर जगह की अलग मुश्किलात होती हैं। लेकिन जो आजकल ये तमाम चीज़ें, सिक्योरिटी सिचुएशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, ये वो, तो इसके बाद अगर कोई अमीर आदमी, कोई जैसा मर्जी आदमी अगर मुल्क छोड़ने की बात करता है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एंड आई विल नॉट क्रिटिसाइज हिम। ये आजकल के हिसाब से बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि और इसमें किसी भी इंसान का कोई कसूर नहीं है। इसमें अगर कसूर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी स्टेट का कसूर है कि हमने इतना तमाम नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद, इतने अच्छे मौसम होने के बावजूद, दुनिया के कई मुल्क हैं जो सर्दियों में एक महीने के लिए बंद हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते, ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज हो जाती है। हमने इतने अच्छे मौसम होने के बावजूद, हर नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद, वी हैव मतलब क्या नहीं है हमारे पास अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें। ऑयल एंड गैस, गुड माउंटेन्स, सीज़, डेजर्ट, व्हाट नॉट। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जो पाकिस्तान में आपको नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलती। हर चीज़ मौजूद है पाकिस्तान में। हम लोग लेकिन हमने अपनी तमाम नेचुरल रिसोर्सेज ज़ाया किए हैं आज तक, चाहे वो कोयला हो या सोना हो, कोई भी चीज़ हो, वो तमाम चीज़ें हम लोग ज़ाया करते हुए आए हैं। और उसके बाद हमने इस मुल्क के साथ इतना गलत किया है कि इतनी नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद आज लोग पाकिस्तान से कनाडा जैसे मुल्क में माइग्रेट करने के लिए मर रहे हैं, जहाँ पे वेदर बहुत एक्सट्रीम है, जहाँ पे जो आपके मुल्क से बहुत दूर है, मतलब उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन आजकल लोग बहुत सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कनाडा जाने के लिए या इस तरह के और मुल्कों में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं और वहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी। पाकिस्तान, our rulers has to be honest failed पाकिस्तान। तो ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से यूथ बाहर जाने पे मजबूर है। अच्छा, इसका वे आउट हुकूमत को एज सून एज़ पॉसिबल ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये कोई खुशी की बात नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को लगता है कि अगर पाकिस्तान से बाहर लोग जा रहे हैं तो इट्स गुड फॉर द कंट्री, दे विल सेंड डॉलर्स, थिंग्स लाइक दैट, बट एक्चुअली इट इज़ ब्रेन ड्रेन। आपके मुल्क से अगर हर साल जो टॉप का एकेडमिक बच्चा है, फ़र्ज़ करें हर क्लास का 20% टॉप बच्चा पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, तो आप कब तक सस्टेन कर जाएंगे? एक वक्त आएगा कि आपके पास अच्छे लोग ही नहीं होंगे मुल्क चलाने के लिए। आपके पास वही नाम नेहाद क्रीम पड़ी होगी जो CSS के ज़रिए हमें मिलती आ रही है पिछले कई दिहाइयों से, जिसे हम समझते हैं कि ये क्रीम है, लेकिन उस क्रीम ने पाकिस्तान के लिए आज तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई काम किया हो। और होगी वो क्रीम, बिल्कुल होगी क्रीम, लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है उसमें ब्यूरोक्रेसी का भी अपना रोल है। तो इसका मतलब है वो क्रीम नहीं है। अगर वो क्रीम है भी तो वो अपने मफाद के लिए क्रीम है, हमारे पाकिस्तान के मफाद के लिए क्रीम नहीं है, जो हिस्ट्री कहती है। अच्छा, तो पाकिस्तान में फिर अच्छे लोग नहीं बचेंगे चलाने के लिए। तमाम अच्छे लोग कोशिश करेंगे बाहर चले जाएं और इस तरह की चीज़ें। तो पाकिस्तान को बहुत एमरजेंसी लगानी चाहिए सूरत हाल में कि अच्छे एकेडमिक्स वाले बच्चों को, अच्छे बच्चों को किसी भी हालत में मुल्क में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करें कि वो मुल्क से जाने का ना सोचें। किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं भाई मैं तो आपको जाने नहीं दे रहा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का गेम है। पाकिस्तान को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, ऐसी इंडस्ट्रीज़ लेके आनी पड़ेंगी कि एक अच्छा बच्चा पाकिस्तान से बाहर ना जाए।
उसके अलावा सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर बनाना पड़ेगा। पॉलिटिकल सिचुएशन, चले पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, लड़ते रहे ये लोग आपस में, लेकिन अगर मुल्क में फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, सिक्योरिटी कंडीशन सही है, अच्छी है सिक्योरिटी कंडीशन, तो इतना मसला नहीं है पॉलिटिकल का कि पॉलिटिकल में आप है ना पॉलिटिकल की वजह से मुल्क छोड़ दें। पॉलिटिकल सिचुएशन कई अच्छे मुल्कों की भी ख़राब होती है, जैसे पिछले कुछ अर्से में यूके की काफ़ी ख़राब रही है पॉलिटिकल सिचुएशन, लेकिन उससे वहाँ पे इशूज़ भी आए हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो हैं वहाँ पे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि यूके के लोग फ़ौरन से सोचना शुरू कर दें कि हम मूव कर जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, अगर पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम नहीं करता तो आई एम सॉरी दिस वीडियो हैज़ बीन क्वाइट सैड, लेकिन अगर पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम नहीं करता तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगले 10-20 सालों में बहुत ही प्रॉब्लम्स में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास से जो अच्छे दिमाग होंगे वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान से जा चुके होंगे। तो दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को कुछ, पाकिस्तान की जो हुक्मरान लोग हैं उनको थोड़ी अकल आ जाए और वो इस बारे में कुछ करें। बाकी तब तक आप लोग अपना काम मत भूलें, हुक्मरान जो मर्ज़ी करें, आप लोग अपनी फ्रीलांसिंग, अपनी अच्छी जॉब्स, अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें और कोशिश करें जितनी अपनी ज़िंदगी, जितना अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करें। थैंक यू। मेरा ऑफिस आने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।